इस सफ़र की खास बात ये थी कि मैंने कुछ भी प्री प्लान नहीं किया था। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ये कोटा बूंदी के फोर्ट पर। और ऐसा ही एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन, पहले दिन गड़रिया महादेव के बाद सीधा बूंदी के तारागढ़ फोर्ट निकलना था। अच्छा हाँ, तो मैं यार मुझे लग रहा कुछ ज़्यादा शिट अगर ये मिस कर देते। तो गाइज़ अभी मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। फ़िलहाल हम गड़रिया महादेव से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं बूंदी की तरफ। तो बेसिकली प्लान बहुत सडन हुआ था और ये था कि एनी हाउ हमें यहाँ पे आधे रास्ते तक कोटा से बाहर सेम रूट पे आना पड़ता, वहाँ से फिर बूंदी जाना पड़ता। और जो फोर्ट है कोटा में है नहीं, बूंदी में ही अच्छा है, वो मैं वहाँ पे पहले भी विज़िट कर चुका हूँ। तो आई थॉट कि हमने सोचा कि वहीं जाना चाहिए। बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद इतना टू व्हीलर चला रहा हूँ, आई थिंक 4-5 साल या शायद उससे भी ज़्यादा। अभी चलते हैं आगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो अभी तक कैसी लग रही है। बिकॉज ये मैं कुछ प्लान या स्क्रिप्टिंग करके इन वीडियोस को, व्लॉग वीडियोस को नहीं बनाता। मैंने देखे हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स की अपने व्लॉग वीडियो को पूरा स्क्रिप्ट करके और फिर लाइन्स वो बनाते हैं। उसके लिए वो मेरा प्रोफेशनल काम है, वो मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ और वो बनाता हूँ, शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ। बट व्लॉग में इतना दिमाग लगाना पड़े और इतना नेचुरल ना हो वो, तो पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे तो उसमें मज़ा आता नहीं है। इस वक्त तक थोड़ी थकान महसूस होने लगी थी, पर सफ़र में बदलते लैंडस्केप और आसपास की ग्रीनरी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मोटिवेट कर रही थी। बेशक इस वक्त सूरज बिल्कुल हमारे ऊपर था, पर स्कूटी में लग रही हवा से टेम्परेचर का हम पर कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था। तो भैया फाइनली रुक गए हैं, बीच में ब्रेक ले लिया है, कुछ खाया नहीं था। तो मतलब सुबह हमने पोहा जलेबी खाया था, उसके बाद इधर रुके हैं, रास्ते में पड़ा है यहाँ पे दाल बाटी चूरा मिलता है। इसकी स्थिति तो काफ़ी अच्छी लग नहीं रही है, बट और कोई था ही नहीं यहाँ पे कुछ यार, सब खाली खाली था, सब बंजर। तो अभी देखते हैं कि कितना टेस्टी होता है। बस टेस्टी से ज़्यादा मुझे है कि साफ़ सुथरा हो जाए यार, कहीं उससे कोई तबीयत ख़राब ना हो, मेन चीज़ एक ये है। तो अभी देखते हैं, ये खड़ी हमारी स्कूटी। तो भैया आपका नाम क्या है? आपका नाम? हाँ, आप ही का है ये ढाबा? तो सिर्फ यहाँ पे दाल बाटी और चूरमा मिलता है, यही चीज़। कोटा का लैंडस्केप राजस्थान से कुछ अलग था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लेक्स और ग्रीनरी थी। मैं हर एस्पेक्ट से राजस्थान की सोल को फील करने की कोशिश कर रहा था, फिर चाहे वो वहाँ का फूड एक्सप्लोर करना हो या वहाँ का कल्चर और आर्किटेक्चर। मैं जितना ज़्यादा कोटा और उसके पास की चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे उतना ही ये समझ आ रहा था कि इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट के अलावा भी कोटा की अपनी एक हिस्ट्री है, अपना एक आर्ट फॉर्म है जो बहुत कुछ बोलता है। इस छोटी सी सिटी की अपनी ही एक सोल है जो कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूट की मार्केट में खो गई है। घरों का स्ट्रक्चर, रंग, खिड़की दरवाज़ों का साइज़ और उनकी बनावट यहाँ के रहने वाले इंसानों के बारे में कितना कुछ बोलती है। इन गलियों से गुजरते ऐसा लगा जैसे मैंने इन घरों से बातें की हों और यहाँ रहने वाले लोगों से बातें की हों और उन्हें जाना हो। जब इस बार मैं फोर्ट में गया तो मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदला हुआ था। हर चीज़ जो मुझे सुंदर लग रही थी, मैं उसे सिनेमैटिकली शूट करना चाह रहा था। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ये कोटा बूंदी के फोर्ट पर। और यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ, अभी स्कूटी से आया और दूसरे रास्ते से आया था, तो स्कूटी पार्क कर दी है पीछे। और फ़िलहाल चलते हैं अंदर, देखते हैं कितना मुझे आता है कितना नहीं। बट ये फोर्ट जो है, दिल्ली के जितने भी फोर्ट्स हैं ना या राजस्थान के, बहुत डिफरेंस है। मतलब ये बहुत ग्रैंड और ह्यूज लगते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने। तो फ़िलहाल चलते हैं अंदर। तो ये फाइनली टिकट्स ले ली हैं इस फोर्ट की। ये देखो यार, इसकी वास्टनेस, मतलब ऐसा फील होता है दिल्ली में के फोर्ट तो नहीं फील होते हैं ऐसे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए और बहुत ही चढ़ाई करनी पड़ेगी।
चलते हैं। देखो खंडर। तो पूरा ये ऐसे ही है, चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई, मतलब हल्की फुल्की नहीं है, प्रॉपर है पहाड़ की। बट यहाँ चढ़ने में मोटिवेशन सी मिलती रहती है यार, मुझे नहीं पता बाकी। और तो कुछ पर्पसफुल होना चाहिए चढ़ने के लिए, आई थिंक। इसीलिए हर पहाड़ के ऊपर हर पहाड़ के ऊपर ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, एक मंदिर छोटा ज़रूर बनाएंगे कि लोगों को इंस्पिरेशन मिलती रहे उससे। आई थिंक एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ से नीचे की पूरी सिटी दिखती है, तो देखते हैं वहाँ तक चढ़ पाएंगे कि नहीं। चढ़ पाएंगे यार, पहले भी ये देख ही रखा है। और यकीन मानिए वहाँ हर दूसरी चीज़ बेहद ही खूबसूरत थी, बट काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस भी थी। मैं कैमरा और ओज़मो यूज़ नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैक्सिमम शूट मैंने अपने फ़ोन पे ही किया। अच्छा, मोबाइल से? अरे भी मोबाइल की तरह यार, छोटा सा ही। तो हर बार की तरह इधर भी हो गया है मना कि भाई ओज़मो तक के लिए यूज़ नहीं, पता नहीं क्या अलग साइको बना है। बल्कि वो वीडियो मोबाइल से बने, पूरी पिक्चर मोबाइल से बन जाती है आजकल। अब पता नहीं कौन समझाने वाली बात है। तो हम चढ़ रहे हैं ऊपर फिलहाल, देखो। तो बहुत ही सुंदर व्यू है। पर जैसे जैसे मैं फोर्ट को और एक्सप्लोर करने लगा, मैं उसके आर्किटेक्चर और आर्ट फॉर्म को ज़्यादा एक्सपीरियंस और एंजॉय करने लगा। मैं शूटिंग से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होता चला गया, पर मैं हर तरीके से कोशिश कर रहा था कि कुछ अच्छा वहाँ से शूट कर पाऊँ। ये ट्रिप भी मेरी फर्स्ट ट्रिप थी जहाँ मैं सिर्फ व्लॉग के पर्पज़ से गया था, तो इस चीज़ का प्रेशर तो नहीं पर रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर थी कि मैं कोटा जैसे शहर को अपने व्लॉग और विजुअल्स के ज़रिए जस्टिस दे पाऊँ। और जैसे जैसे हम किले के पास पहुँचे, मेरे 10 साल पहले की यादें और एक्साइटमेंट भी वापस आ रही थी। इस पॉइंट पर मैं शायद भूल चुका था कि मैं कोटा में हूँ या कहीं और, क्योंकि मैं पूरी तरह इस लोकेशन और इस फोर्ट की खूबसूरती में सबमर्ज था। तो इस स्पेस में यहाँ पे हम पहले आ चुके हैं, मैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बैठे, और जहाँ का हमारे पास फ़ोटो भी है वो मैं डालूँगा। मैं खुद को भी इस नेचर और मैन मेड ब्यूटी का ही पार्ट महसूस कर रहा था। सच बताऊं तो मैं थोड़ी देर उस शांति और अकेलेपन को महसूस करना चाहता था। कुछ वक्त सुकून से वहाँ बैठना चाहता था। शाम के साथ वहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ने लगी थी। हालत हो गई है खराब, और ये जो यहाँ पे चढ़ाई है बहुत ज़्यादा सीधी है, कम बट बहुत ज़्यादा सीधी, और ये पत्थर है ना वो निकल भी जाते हैं, उसके वजह से आप स्लिप बहुत इजीली कर सकते हो। तो अभी आगे हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ। ये पूरा जो फोर्ट है वो काइंड ऑफ पहाड़ पे ही बना हुआ है सारा, तो इसलिए सारे में चढ़ाई चढ़ाई है। मुझे भी पानी पिला दो यार। जल ही जीवन है यार। बंदर हर जगह ही है, हालांकि क्रॉस फिंगर अभी तक कुछ अटैक तो नहीं कराया इन्होंने हमारे ऊपर, है किसी के ऊपर भी, बट हैं काफ़ी सारे। और ये ट्रेल सा जो है, ओ शिट, पता नहीं लड़ाई कर रहे थे क्या कर रहे थे, और खास और चीख भी रहे हैं यहाँ के बंदर। तो ये ऐसी चढ़ाई है, ये देखो भाई साहब, इनकी जो हेल्थ है ना, अगर इन्होंने एक पंजा मार दिया वही निशान छोड़ देंगे परमानेंट। ये कहीं हम पहुंचे तो हैं फाइनली। ये बोल रहे हैं तारागढ़ फोर्ट, या मुझे नहीं पता यार। ओ वो वाला है ऊपर, आपको उधर दिख रहा होगा, पूरा स्लैंट है।
और ये हर बार जो मेरे साथ ये बैग लटक जाता है मेरे पीछे, इसको मैं कहीं भी यूज़ नहीं कर पाता। अभी हो चुके हैं हम धाराशाही, और रिसेंटली मैं गया था वैष्णो देवी। वहाँ की चढ़ाई मतलब पूरी बनी हुई है अभी, फिर भी बहुत चीज़ें ये कम है, और पता नहीं अभी कितने आगे तक, वैसे कम मैं भी बोल रहा हूँ, बट बहुत ही रिस्की है यार। और यहाँ पे अगर कोई फिसला भी, ये आ गए फाइनली हम इसके टॉप पर। ये तो सब रुइन हुआ पड़ा है। ये आ गया रानी महल। यार ये तो मुझे दिखाना है, जो जिंदगी से हारे हुए लोग होते हैं जो यहाँ लेके जाते हैं, मतलब ये देखना। बट यहाँ के फोर्ट्स वगैरह काफ़ी सही होते हैं यार, मतलब वर्थ इट लगता है। और अगर इतना टाइम हो, जैसे 1-1.5 घंटे का टाइम लेके आते हैं पूरे को घूमने के लिए, ये देखो क्या सही सीन है। अगर आपको अच्छे से देखना हो, उसको समझना हो, तो फिर तो टाइम लेके आना चाहिए, और मेरे ख्याल से गाइड करना ही बहुत बेस्ट रहता है। ये कोई मोटा आदमी पता नहीं यहाँ से निकल नहीं पाएगा। यार ये सारी बाउंड्रीज इतनी ऊंची ऊंची हो रही है ना, जम चुकी है इधर तो। अब हमें गार्ड ने बताया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आपको और अगर लोकेशंस देखने को, या आगे लेक वगैरह भी है, ये आप देख पा रहे होंगे, कुंड टाइप या पता नहीं क्या है। तो देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। धूप में थोड़ी गिरावट हो चुकी है, 5 बज गए हैं। ये चढ़ाई ना हो तो फिर अच्छा लगता है चलने में, और मौसम थोड़ा ठीक हो, बस 2 चीज़ चाहिए। और ये है यहाँ का व्यू, लोग बता रहे हैं आगे व्यू तो काफ़ी अच्छा है। तो लेट्स सी हमारी किस्मत में क्या लिखा है। कोई एक कांगड़ा का फोर्ट मैंने देखा है, वो भी काफ़ी अच्छा है, बट स्केल जितने यहाँ पे जितना ग्रांड रहता है वो नहीं है, और जबकि ये कोई बहुत ज़्यादा कोई पॉपुलर फोर्ट है नहीं। तो ये इस तरीके के कुछ मेरे ख्याल से नहाने वाने के लिए होते होंगे, यहाँ बने हुए हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं और आगे व्यू की तलाश में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं। वैसे आई थिंक अब जाते वक्त इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक तो उतरना चढ़ना नहीं है, तो थोड़ा सही से यहाँ केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। और ये यहाँ मुझे दिख गया है लेक व्यू। गाय बहुत ऊपर ऊपर तक चढ़ जाती हैं यार, दिख रहा है यहाँ लेक व्यू। और देखते हैं क्या है लेक व्यू, क्योंकि पॉइंट यही था, अगर यहाँ पे इतना आके भी और ये छोड़ देते तो फिर यहीं चढ़ने का क्या फ़ायदा। अच्छा हाँ, तो मैं यार मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा शिट, अगर ये मिस कर देते। वाह मैं बहुत केयरफुल रहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। काश यहाँ पे मेरे पास ड्रोन होता यार, मैं जाते ही ड्रोन लेने वाला हूँ। वहाँ से एक रास्ता है, हाँ यहाँ से लेकर वहाँ तक जाना पड़ता है, 3 रास्ता है वहाँ से। अच्छा, तो ये थोड़ा कच्चा रास्ता होगा है ना? जी सर, कच्चा मतलब कोई तो हर एक तो जा भी नहीं सकता। नहीं जा सकता, सही बात है। चलो भैया मिलते हैं फिर। सर अच्छा अब भी इधर से नहीं आ रहे। कैसी लगी व्यू बताना आप। यार मैं लास्ट टाइम जब मैं कोटा में था तो इतनी ऊपर तक आया नहीं था मैं, मुझे याद है, क्योंकि ये अगर मैंने देखा होता तो मुझे डेफिनेटली याद होता। जो लालच रहता है सबसे बड़ा मेरे लिए, वो रहता है व्यूज़ का। अब डिफरेंस ये है, सिर्फ हिमाचल में या फिर उत्तराखंड में आप पीसफुली बैठ सकते हो। अब यहाँ है तो सही व्यू, बट वही जल्दबाजी में आए, आपने 2 मिनट देखा, वीडियो बनाई, घुमाई कैमरा इधर से उधर, व्यू से ज़्यादा आप 2 शॉट लेने में लगे, और फिर बैठ इसलिए भी नहीं सकते, एक तो सब गंदा माहौल नहीं, और फिर ऊपर से इतने कीड़े और ये सब गंदगी स्पेशली। फ़िलहाल हम निकल रहे हैं वापस, जिस रास्ते आए थे उस रास्ते पर। आगे रिजल्ट शिट, यहाँ बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा,
क्योंकि अब पूरी ढलान है। बस मुझे जो यहाँ पे सही नहीं लगा वो ये कि यार यहाँ के जो पत्थर है ना वो अब क्या घिस जाते होंगे या जो भी फिनोमेना है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहे हैं। और थैंकफुली कुछ बारिश नहीं हुई है, नहीं तो बारिश में तो यहाँ पे आना है मतलब चढ़ना और उतरना इम्पॉसिबल है। अब जा रहे हैं हम वापस, क्योंकि अभी हम स्कूटी से आए थे तो हमें पूरे दिन चला ही रहे स्कूटी से। फिर वापस कोटा भी जाना है, फिर देखते हैं वापस जाके, आई थिंक रात ही हो जाएगी। वापस का ही रास्ता है और थोड़ा सा केयरफुली उतरना पड़ेगा। तो अभी सीधे मिलते हैं नीचे, मैं करता हूँ अभी क्लोज। पुराने कोटा की गलियां किसी भी शहर के पुराने हिस्से की तरह ही थी, बस फ़र्क सिर्फ इतना सा था कि इसकी लोकेशन बहुत प्यारी थी। मार्केट के पीछे पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे थे, लेकिन टाइम की कमी और वहाँ पर फैली गंदगी की वजह से मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठ पाया। इसलिए हम उस ढलते सूरज के साथ बूंदी से बाहर निकले और कोटा की तरफ वापस लौटने लगे। इस दिन के ख़त्म होने के साथ साथ ये मेरे व्लॉग का भी अंत था। और कहते हैं ना कि हर एक ढलते सूरज के साथ कहीं और एक नई सुबह होती है। फाइनली हम निकल रहे हैं वापस कोटा के लिए। थोड़ा रात भी होने वाली है और मैं ज़्यादा लेट ऐसा स्कूटी चलाना नहीं चाहता क्योंकि अनसेफ तो है ही। तो फिलहाल अभी बस पानी की बोतल लेता हूँ। तो इस व्लॉग की एंडिंग पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आई होप आपको अब तक मेरे साथ कोटा का ये सफ़र पसंद आ रहा होगा और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे और अगले व्लॉग का इंतज़ार करेंगे।